अदालत को ये गुजारिशात पेश की हैं कि पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में जो इमरान हुई हैं और उन्होंने हमें एतमाद में लिया, जो अब तक उन्होंने तफ्तीश किया है, इससे हमें वाज़े इशारे जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं कि अब इंशाल्लाह बावजूद इसके कि हम बड़ी तकलीफ़ से और बड़े सीरियस जो है वो ज़िंदगी के मामलात जो है वो उसकी ज़िंदगी मौत से मुतल्लिक़ उसके बारे में होपफुल सिचुएशन जो रिटर्न है वो अब बहुत जल्दी मुमकिन हो। आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एतमाद दिलाने वाले तमाम इदारे जो हैं वो जॉइंट वर्किंग ग्रुप में हैं, उनके अरबाब इख्तियार जो हैं वो हमें तफ्तीश के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह करते हैं और हमें एतमाद में लेते हैं कि उन्होंने अभी तक उसकी सेफ रिकवरी के लिए क्या मौसर इकदाम उठाए हैं, क्या ठोस शहादतें आई हैं। तो ये उसी फोरम में ही जो लीड एजेंसीज़ हैं उनके तमाम अरबाब इख्तियारात से आला तरीन सतह पर हमारी रस्मी व गैर रस्मी जो हैं वो मुलाकातें रही हैं और उन्होंने हमें भरपूर एतमाद में जो सा वो लिया है और इससे अब हमें वाज़े इशारे नज़र आना शुरू हुए हैं। इससे पहले हम इन चीज़ों के बारे में इतना संजीदा जो है वो इनकी बातों को नहीं लेते थे और इसको एज अ डिलेइंग टैक्टिक हमेशा जो है वो कंसिडर करते रहे हैं, लेकिन अब हमें अब नज़र आना शुरू हो गया है और वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि जिसकी बुनियाद पर मैंने अदालत में जो है वो ये स्टेटमेंट दी है कि हो सकता है कि जिस तरह के इशारे हमें नज़र आए हैं वो घंटे हों या दिन हों, लेकिन आम हालात में जो है वो इससे ज़्यादा हमें बात आगे जाती इस वक्त जो प्रोग्रेस हमारे सामने आई है और वो जो बातें हमारे साथ जो हुई हैं उसकी बुनियाद पर मैं ये बातें कह रहा हूँ। अब वो हमने ऑन द फेस ऑफ इट जो है वो इतने संजीदा लेवल पे और इतने बड़े अरबाब इख्तियार की बातों को जो है वो हम गैर संजीदा जो है वो लेने की पोजीशन में नहीं है और ना ही हमारा ऐसा कंडक्ट है, बिकॉज हम जो है वो लाजमी तौर पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे जब वो संजीदा एफर्ट कर रहे हैं तो हमें उनके एफर्ट्स को गैर संजीदा रवैये के साथ जो है वो ट्रीट या डील नहीं करना चाहिए। और इसी बुनियाद पर आपने देखा कि 1 दर्जन भर जो है वो नुमाइंदे तमाम इदारों के जो हैं वो एज अ रिस्पॉन्डेंट अदालत में खड़े थे, जिनमें से किसी एक ने इन तमाम सबमिशंस को ना काउंटर किया है ना ही रिबट किया, यानी कि इसको एज इट इज़ मनोअन तस्लीम किया है कि ये जो बात अदालत में कही जा रही है या की जा रही है ये बात ऐसे ही है। तो जिसकी बुनियाद पर अब आप इन टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस आपने देखा कि अदालत ने आखिरी जो है वो क्या सवाल पूछा कि फिर कितना टाइम जो है वो इसमें मजीद दिया जाए। तो मेरी अदालत से गुजारिश थी कि उम्मीद है कि ये जो वाज़े इशारे नज़र आ रहे हैं उससे हमें उम्मीद हो रही है कि शायद ये मामला ज़्यादा आगे ना बढ़े, तो इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए आप एडजर्न करें। तो फिर अदालत ने अपनी दानिश में और अपने रोस्टर के मुताबिक जो है वो 5 जो जुलाई है उसकी तारीख जो है वो मुकर्रर की है और हम बहुत पुरुमीद है इंशाल्लाह अल्लाह के घर से कि अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि ये आखिरी तारीख ही इस केस की उसकी बाजियाबी के केस के हवाले से वो हो। बाकी तो पाकिस्तान के इदारों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता जिनको कंट्रोल किया जाता है, ऊपर वकला को तो अल्लाह की ज़ात के अलावा जो है ना दुनिया में पैदा कोई नहीं हुआ जो कंट्रोल कर जाए, पहली बात। दूसरी बात ये आपको इल्म में होना चाहिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, कि 5 अदालती छुट्टियां जो हैं वो 5 ईद की छुट्टियां और 6वीं अदालती छुट्टी जो है ये 1 हफ्ते के लिए तो वैसे ही अदालत बंद है। और आज जो आपने देखा कि पीर वाला दिन है, आगे रह गए हैं सिर्फ 1 या 2 वर्किंग डेज जो हैं, तो अब कल का वर्किंग डे है, तो जो अब तारीख जानी है आज के बाद वो 8 दिन की तारीख ही अदालत के पास जो पहली अवेलेबल अपने रोस्टर के मुताबिक डेट है ना, जो फर्स्ट वर्किंग डे अदालत का जिसमें अदालत के पास अवेलेबिलिटी है, अदालत ने उसी सबसे छोटी तारीख को जो रखा है। अदालत में किसी ने ये जो है वो नहीं कहा जिसको आप अपनी तरफ से कोट कर रहे हैं जाती हैसियत में कि जी आप 10 दिन की तारीख दें या 2 दिन की तारीख दें। अदालत ने आईजी पंजाब से इस्तफसार किया था कि अब आप जो है वो एक मुस्बत डायरेक्शन की तरफ चल पड़े हैं, जिससे इनका भी इत्मीनान जो है वो हासिल होना शुरू हुआ है कि चीज़ें जेट ब्लैक से ग्रे और ग्रे से व्हाइट की तरफ जब इंडिकेट होती नजर आई हैं इस मामले को मौसर तौर पर एक ही मरतबा हल करने के लिए, तो अदालत ने आईजी पंजाब से जो है इस्तफसार किया था कि आपको 10 दिन का टाइम दिया जाए, जिस पर मैंने अदालत में सबमिशन दी थी कि जी अब अगर आप 10 दिन का टाइम देना इनको कंसिडर करते हैं तो फिर ये मुमकिन तौर पर आखिरी 10 दिन हो। तो वो ये उसी दानिश में जो है जब अदालत में इस तरह की प्रोसीडिंग चल रही हो तो किसी भी वकील ने जो है वो अदालत में कानून की बुनियाद पर अपने मौसर दलाइल के थ्रू ही जो है अदालत को कायल करना होता है और हर केस के अपने एक मौरूजी हालात होते हैं और हर केस का एक अपना माहौल होता है। तो इसके मुताबिक जितनी जल्दी हम अपनी हद तक मुमकिन तौर पर कोशिश कर सकते थे इन हालात में जब पूरे पाकिस्तान में ये अदालतें फैसले करती हैं और इंतजामिया फैसले सरेआम कहती है, हुकूमत वक्त जो है वो सरेआम कहती है कि हमने अदालत के फैसले नहीं मानने, तो वकील कोई भी हो उसकी जो ताकत होती है या वो कानून होती है और वो अदालत के सर पर जो है ना यानी कि अपनी अदालतों के सर पर उनकी मौसर जो हमेशा कार्रवाई होती है उसके सर पर जो है वो सारी बातें कर रहा होता है। तो इस वक्त इन हालात में जब कानून और अदालतें गैर मौसर कर दी जाएं तो वकीलों से टैंक निकाल के या हेलीकॉप्टर निकाल के जो है वो कोई जादू की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और ये हमने जितने ऐसे हालात में जब किसी बंदे को बाजियाब किया जाए अदालतें छोड़ती हैं और इंतजामिया 8-8 मरतबा पकड़ती है, बार बार 10-10 मरतबा पकड़ती है, तो इन हालात में तमाम पहलुओं का जायजा लेना है। और जहां तक इमरान रियाज के पूरी दुनिया में चाहने वाले हैं वो उनकी तकलीफ उनकी परेशानी हमारी सर आंखों पर है, लेकिन मैं पूरी यकीन से आपको कह सकता हूँ कि इमरान रियाज के वालिदैन या उसकी बेगम और बच्चों के बाद जिनको दुनिया में सबसे ज़्यादा फिक्र है, सबसे ज़्यादा परेशान है, वो इमरान रियाज का दोस्त आपके सामने मैं खड़ा हूँ, जो कि अब सिवाय सिर्फ 10 दिन के जब मैं इंग्लैंड में था, मैं पढ़ने गया हुआ था, उसके बाद मुसलसल जो है ऐसे हालात में जब हमें हज़ारों तरफ से जो सा है वो उल्टे और सीधे पैगाम भिजवाए जाते हैं कि अब आप इस मामले में मत आएँ, इस मामले में आप पहले भी बार बार आए हैं और बहुत मामला जो हैं वो इमरान रियाज को बार बार रिलीफ मिला है। तो हमने इसके बावजूद भी जो है वो अल्लाह की ज़ात के अलावा कभी किसी के सामने सरखम नहीं किया। और जहाँ तक दबाव कामयाबी से डालने की बात है या कंट्रोल करने की बात है तो मैंने आपको बता दिया कि हम पहली बात तो ये कि किसी का दबाव लेते नहीं है, दूसरी बात यह कि अल्लाह के अलावा जो है वो हम किसी के सामने झुकते नहीं है। और ये मुमकिन नहीं हो सकता कि कोई प्रोफेशनल लॉयर जो है जिसकी इंटेग्रिटी अनक्वेश्चनेबल हो वो किसी भी जो है वो कोई भी इदारा हो, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो और कितना ही हसास क्यों ना हो और कितना ही जो है वो बाइख्तियार कोई ना हो, उससे हमें डरने की या खौफज़दा होने की ना जरूरत थी ना है और ना ही कभी जिंदगी में इस केस के बाद ये हज़ारों आने हैं कोई ज़रूरत होगी।
सारी खबरें हैं, इससे ज़्यादा खुशी की खबर मैं सुना सकता हूँ। वो से इन हालात में जब ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जिन्होंने अपने चंद टकों और व्यूज़ के लिए जो है वो ऐसी ऐसी घटिया खबरें सुनाई हैं, जहाँ पे किसी ने कह दिया कि खुदा न खास्ता वो जिंदा नहीं है, किसी बेशरम ने कहा कि वो कोमे में है, किसी ने कहा कि उस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। जब तमाम लोग जो जो ये सारी बातें फैला रहे थे उनसे रब्ता हमने किया, तो कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने अपने सोर्स का बताया हो, और कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने हमें कोई सबूत दिया हो। हमने बार बार गुजारिश की लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड भी कि भाई हमें अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ, दो बयान अल्फी दो, ताकि उसकी हम मौसर जो है वो नुमाइंदगी इस केस में कर सके। तो कोई भी शख्स नहीं आया, और पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही वो शख्स है, इंटरनेशनल एंकर पर्सन हो या लोकल न्यूज़ कास्टर्स या जर्नलिस्ट हो या इंटरनेशनल हो, सब ने हमें गैर इत्मीनान बख्श जो है वो खबरें सुना के जो हमारी अपनी वर्किंग थी उसको भी बहुत ज़्यादा जो है वो हमें उसमें ना बहुत ज़्यादा धचका जो है वो बार बार रिपीटेडली जो है हमारी अपनी वर्किंग जो है वो डैमेज हुई। जिन लोगों के साथ हम अपनी जो है वो मामला फहमी से जो है वो बहुत से मामला को हल कर रहे थे, उसमें भी बार बार जो है वो एक बहुत सीरियस किस्म का डिस्ट्रस्ट जो है वो क्रिएट हुआ। तो इन हालात में इससे ज़्यादा खुशखबरी मैं कोई नहीं सुना सकता कि मैं वो पहला आदमी और आखिरी आदमी जो पहले दिन से आज तक कह रहा है कि अल्लाह की हिफाजत में है, और इंशाल्लाह बारिक व तआला अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से जल्द अज जल्द जो है वो हम अपनी आखिरी हदों तक इस मुल्क में, जहाँ पे तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में हैं वो भी इमरान रियाज को जितना विक्टिमाइज करने के लिए अपना रोल प्ले कर सकती थी उन्होंने किया, तो पूरी रियासती कुव्वत और हुकूमती वक्त के खिलाफ जो है वो सारी कुव्वतों को सामने डील करना जो है वो इस तरह मजाक नहीं है, और उनको बड़े आराम से, बड़े तरीके से, संजीदगी से हल करना चाहिए। और खुशखबरी मैं इससे ज़्यादा और क्या दूँ कि अदालत में मैंने यह बयान दिया है कि जो हमें बातें बताई गई हैं, जो हमें एतमाद में लिया गया है, उससे हमें, और जो तफ्तीशी पहलुओं से हमें जो है आगाही दी गई है, इससे हमें अब वाज़ेह तौर पर ऐसे इशारे मिल रहे हैं। ये जो मैं उम्मीद इस वक्त आवाम को दिला रहा हूँ, और ये जो पहले भी दिलाता रहा हूँ, इसके पीछे बड़ी ठोस वर्किंग और बुनियादें हैं। कोई ऐसे नहीं है कि एक फ्लिमजी बेसिस पे या विदाउट एनी मटीरियल बेसिस, यानी कि किसी ठोस बुनियाद के बावजूद जो है वो हम ऐसा बयान दे नहीं सकते, और ना हमें देना चाहिए। ये मजाक वाला मामला नहीं है, ये इंतहाई संजीदा मामला है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से बहुत जल्दी जो है जो अच्छी खबर आए, जिसके सबसे ज़्यादा जो है वो बेचैनी से इंतजार जो है वो मैं खुद कर रहा हूँ, क्योंकि हज़ारों केसों के तो ऊपर मेरी तवज्जो नहीं है जो मेरे पूरे ऑफिस की है, इस केस की तरफ जो है वो सारी तवज्जो अपनी मरकूज़ की है। तो अल्लाह से जो है वो दुआ करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इमरान रियाज खैरियत से बाहिफाजत हमारे दरमियान। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि ईद से पहले ही हो।